प्रोटिस्टा हम पढ़ चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीटिक ने जो क्लासिफिकेशन किया था, प्रोटिस्टा के बाद फंगी आता है हमारा, तो हम फंगी के बारे में पढ़ रहे हैं। इसका फाइकोमाइसिटिस ग्रो, इसका भी सब ग्रुप, फंगी जो है उसका भी हम सब ग्रुप कर रहे हैं। तो फंगी जो है वो टोटली क्या होते हैं, ये ध्यान रखना है, टोटली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और इनका यहाँ पर टिश्यूज़ बन चुके हैं, थोड़ा सा सेलुलर लेवल थोड़ा सा डेवलप हो चुका है, तो ये फंगी हैं। फाइकोमाइसिटिस ग्रो ऑन द डिकेइंग, सड़े गले ऑर्गेनिज्म, पूरी तरीके से फंगस लगता है ना, फंगस लग गई, फंगस मतलब फंगी ही है, ठीक है, जो कि सड़े गले ऑर्गेनिज्म, किसी भी चीज़ को ख़राब जो करता है वो फंगस, हमारे फूड मटेरियल्स को जो ख़राब कर दे वो फंगस है। तो फंगी जो है वो डिकेइंग मटेरियल्स, वुड के ऊपर सड़ी हुई जो वुड होती है, गीली वुड होती है, उसके ऊपर ये डेवलप हो जाता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स, और पूरी तरीके से ऐसे फंगस भी होते हैं, फंगा भी होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब क्या है, कोई और जरिया है ही नहीं, किसके ऊपर रहेंगे, प्लांट्स के ऊपर। अगर किसी और जगह इनको डाल दिया जाए तो ये जिंदा नहीं रह सकते, किसी कोई भी एक फिक्स कर लेते हैं इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर मुझे रहना है और ये उसी जगह पर रहते हैं, उसके अलावा अगर इनको कहीं और डाल दिया तो ये जिंदा नहीं रहेंगे, उसको बोलते हैं ऑब्लिगेट, मतलब जिद्दी, जहाँ रहना है वहीं रहेंगे। माइसीलियम, एसेप्टी और एंड सिनोसाइटिक, माइसीलियम जो है वो एसेप्टिक होता है। माइसीलियम क्या होता है, मतलब इनकी स्ट्रक्चर, अगर हम इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, थ्रेड लाइक की होती है, थैलस जिसको कि हम बोलते हैं, तो ये इनकी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये एसेप्टी होता है, एसेप्टी मतलब होता है इनके अंदर बीच बीच में अगर इस तरीके से इनके पार्ट्स कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं सेप्टा। ये जो पार्ट्स जो होती है ना, ये वॉल बन गई, ये पूरी एक सेल थी, इसके अंदर ये पूरी इनकी स्ट्रक्चर है, उनके बीच में पार्ट बना दिया मैंने, तो इनको बोलेंगे हम सेप्टा, ठीक है। लेकिन अगर इनकी जो स्ट्रक्चर है वो एसेप्टिक है, मतलब कोई इनके बीच में कोई पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, कोई बैरियर प्रेजेंट नहीं होता है, तो एसेप्टिक होते हैं। एंड सिनोसाइटिक होते हैं, मतलब इनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है इनके अंदर, तो इसको बोलेंगे सिनोसाइटिक। स्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजेनियसली इन स्पोरेंजियम, इनके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं और स्पोरेंजियम में बनते हैं। अभी आप सिर्फ यहाँ याद रखें, एंडोजेनियसली एक्सोजेनियसली हम क्या बाद में जब नेक्स्ट किसी टॉपिक में स्टडी करेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द ज़ूस्पोर्स एंड अप्लांटोस्पोर, इसमें देखो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वही आप याद रखें, एक तो ये आप लर्न कर लें, एक ये इसमें स्पोरेंजियम में बनते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ये याद कर लें, और इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी स्पोर्स की थ्रू होता है, जिसको कि हम ज़ूस्पोर्स बोलते हैं या कि अप्लांटोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। ज़ूस्पोर आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ज़ूस्पोर्स कैसे बनते हैं, और गैमेट्स के फ्यूज़न के थ्रू बनते हैं, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं, तो ये क्या है, ज़ूस्पोर्स हैं गैमेट्स। अच्छा, अब यहाँ पर असेक्सुअल की बात हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम होता है, हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं के अंदर होता है, लेकिन अगर गैमेट्स का फ्यूजन भी हो जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ज़ूस्पोर्स बोलते हैं। राइजोपस, अल्बुगो एंड म्यूकर है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्कोमाइसिटिस, ये क्या था हमारे पास, फाइकोमाइसिटिस, ये है हमारे पास एस्कोमाइसिटिस, देन बैसिडियोमाइसिटिस। एस्को मतलब ऑल्सो नोन एज द सैक फंगी, इनको सैक फंगी भी बोलते हैं, सैक मतलब होता है कोई थैला लाइक स्ट्रक्चर, और सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये भी डिकम्पोजर्स होते हैं। अच्छा, सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, सड़े गले ऑर्गेनिज्मों को खाएंगे तो खत्म तो होंगे ना, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डिकम्पोजर्स बोला जाता है, मतलब क्लीनिंग करते हैं ये हमारे नेचर की। पैरासिटिक होते हैं एंड कप्रोफिलस होते हैं, ग्रोइंग ऑन द डंग। अगर कैप्रोफिलस किसको बोलेंगे, अगर ये गोबर या किसी की भी जो वेस्ट मटेरियल है, एक्सक्रीटा है, उसके ऊपर अगर ये डेवलप होते हैं तो उसको हम बोलेंगे कैप्रोफिलस। अब आता है माइसीलियम, ब्रांच्ड एंड सेप्टी। माइसीलियम क्या है, इनकी स्ट्रक्चर, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, माइसीलियम। तो माइसीलियम के अंदर अगर क्या है, अगर इस तरीके से वॉल्स बनी हुई हैं तो उसको हम बोलेंगे सेप्टिक, ठीक है, और नहीं बनी हुई है तो एसेप्टिक। तो इसके पहले वाला जो था, ठीक है, उसके अंदर साइकोमाइसिटिस, उसके अंदर क्या नहीं बनी थी, वॉल्स नहीं थी, मतलब सेप्टा नहीं थे, तो ये कैसा है, सेप्टिक है और ब्रांच्ड है, और इसके अंदर इस तरीके से एक से ज़्यादा ब्रांच भी प्रेजेंट हो सकती है।
असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड द कॉनिडिया। ऊपर क्या थे, जू स्पोर्स थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, कॉनिडिया से इनका रिप्रोडक्शन होता है। और ये एक्सोजीनियसली, वो एंडोजीनियसली था, ये एक्सोजीनियसली इनका फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड द एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, प्रोड्यूस्ड इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड एस्कॉम। ठीक है, जहाँ पर एस्कोन बनते हैं उसको बोलेंगे एस्कॉम। ठीक है, एस्कोस्पोर्स जहाँ पर बनेंगे। एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स, मोरेंस, ट्रिफल्स इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिडियोमाइसिटीज। इनका जो माइसीलियम होता है वो सेप्टी होता है, ब्रांच्ड होता है प्रीवियस ग्रुप की तरफ। जनरली असेक्सुअल स्पोर्स आर नॉट फाउंड। इनके अंदर जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं वो प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। इसके पहले एस्कोस्पोर था, जू स्पोर था, इनके अंदर कोई स्पोर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन से, मतलब इनका जो ये इनकी जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर ये सेप्टा बने हुए होते हैं, ब्रांच्ड भी होते हैं। ये अगर टूट जाते हैं, यहाँ से अगर ये टूट गया, मान लीजिए अगर मैं बताऊँ ये वाला पार्ट इसका अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो ये क्या बना लेंगे, अलग अलग माइसीलियम बना लेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। वहाँ पर क्या बन रहे थे, स्पोर्स बन रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स टू फॉर्म द बेसिडियम प्रोड्यूस्ड इन द बेसिडियोकार्प। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, तो जब आपको मैं रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी ना तब आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेसिडियम प्रोड्यूस्ड 4 बेसिडियोस्पोर्स एक्सोजीनियसली आफ्टर मियोसिस। अब ये मियोसिस जो है ये माइटोसिस, मियोसिस, इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो भी हम बाद में स्टडी करेंगे थोड़ा सा। इसके एग्जाम्पल जो हैं एगेरिकस, अस्टिलिगो एंड पक्सिनिया है। ड्यूटेरोमाइसिटिस, एक एक एग्जाम्पल आप लर्न करें सबका। ठीक है, जो भी यहाँ पर 3-4 पॉइंट दे रखे हैं उसमें से जो भी आपको लर्न हो जाए, कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू लर्न। इन विच पॉइंट यू आर कंफर्टेबल, तो आप वो वाली लर्न कर लें। ठीक है, अब आता है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ड्यूटेरो होल द फंगी imperfectly as sexual form, perfect stage is not known for them। यहाँ पर ड्यूटेरोमाइसिटिस जो है, जो इम्परफेक्टाई बोलेंगे इनको, एज सेक्सुअल फॉर्म परफेक्टाई स्टेज इज नॉट नोन ऑफ देम। वंस सेक्सुअल फॉर्म इज डिस्कवर्ड द मेंबर इज मूव्ड टू द एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस। यहाँ पर क्या हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब तक तो प्रॉपर नहीं था, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर थोड़ा सा भी अगर एक बार हो जाता है तो उसको इस ग्रुप से कंसीडर किया। माइसीलियम इज सेप्टी एंड ब्रांच्ड, और सेप्रोफाइटिक, ये भी कैसे हैं, सेप्रोफाइटिक है और डिकम्पोजर्स हैं। इनका एग्जाम्पल देखो, ये बहुत हायर क्लास का टॉपिक है, ये जस्ट आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जो समझ में आ जाता है उतना आप लर्न कर लें, कोई मैंडेटरी नहीं है ये टॉपिक्स। ठीक है, बस हाँ ये क्या था, जो प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं अपन, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, इनके जो मेन कैरेक्टर हैं वो आपको लर्न हो जाते हैं। जो सब टॉपिक्स हैं इनके कैरेक्टर्स आपको जितने लर्न होते हैं, जो जो समझ में आता है सिर्फ वो लर्न कर लें आप। ठीक है, हायर क्लास का टॉपिक है, थोड़ा सा धीरे धीरे ही समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है वायरस हमारे पास। वायरस क्या पढ़ रहे हैं अपन, क्या पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं किस तरीके से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं वायरस। वायरस जो है वो अलग से ही टॉपिक है, इसके अंदर रिलेटेड नहीं है, क्योंकि वायरस भी सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में ही आते हैं। दे डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वायरस को बिल्कुल अलग रखा गया है, व्हिटेकर ने भी इनको अपने क्लासिफिकेशन में जगह दी ही नहीं है। ठीक है, अलग से रख दिया इनको, जिनको क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं है इनका। नॉट ट्रूली लिविंग, क्यों नहीं है, क्योंकि इनको लिविंग माना ही नहीं गया है। माना क्यों नहीं गया है, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह काम करते हैं। जिस तरीके से अगर ये बॉटल है, ये यहाँ पर रखी है मैंने, तो ये हज़ारों सालों तक ऐसे ही रखी रह सकती है अगर इसके ऊपर कोई आउटर फोर्स अप्लाई नहीं किया। अगर मैं इसको यहाँ से उठाकर वहाँ नहीं रखूँ तो ये ऐसे ही रहेगी। हवा इसको इधर से उधर नहीं ले जाए तो ये ऐसे ही रहेगी। वाटर इसको इधर से उधर अगर पुश ना करे तो ये ऐसे ही रहेगा। जब तक
जब कि इसके ऊपर कोई आउटर फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए तो ये जिस जगह पर है वैसे ही रहेगी। वैसे ही अगर यहाँ पर वायरस है तो वायरस जो है उसको या तो मेरे अंदर मैं खुद लेके जाऊंगी या एयर के थ्रू जाएगा या वाटर के थ्रू जाएगा। मतलब वायरस जो है वो नॉन लिविंग की तरह ही बिहेव करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की जो लिंक है उसको उस वायरस को बोला जाता है। तो नॉट ट्रूली लिविंग, इनको जिंदा ही नहीं माना जाता। शक्कर के दाने हैं था ना, उस तरीके से इनको एक डिब्बे में भी भरा जा सकता है। तो ये होता है वायरसेस। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल एंड एंटरिंग इट एंड बिकम्स लिविंग। जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के अंदर जाते हैं, हमारे अंदर जाएंगे तो ये जिंदा हो जाते हैं, बाहर हैं तो ये नॉन लिविंग की तरह पड़े रहेंगे। तो ये इस तरीके से इनका फीचर होता है। दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन, इनको क्रिस्टलाइन क्रिस्टल के फॉर्म में शक्कर के दाने जैसे भरे थे मैंने वो क्रिस्टल होते हैं, तो इनको भी क्रिस्टल की तरह किसी भी डिब्बे में भरा जा सकता है। स्ट्रक्चर अपीयर नॉन लिविंग की तरह दिखाई देते हैं। सो डिफिकल्ट टू कॉल दैम लिविंग और नॉन लिविंग, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था साइंटिस्ट के लिए कि इनको लिविंग बोला जाए या नॉन लिविंग बोला जाए इनको, इसलिए इनको अलग से ही सेपरेट स्पेस दिया गया। इसके बारे में हम एलाबोरेटेड फॉर्म में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।